हमसे मत पूछ के हमसे मत पूछ के कैसे जिया हमसे मत पूछ के कैसे जिया खत लिखता हूँ हर रोज कजा को घर खत लिखता हूँ हर रोज कजा को घर को खत लिखता हमसे मत पूछ के कैसे जिया खत लिखता हूँ हर रोज कज़ा को घर को खत लिखता हूँ हर रोज भोजपुरी का वेद देखी भटके बनल चाहा तो साधु के संग कर भक्ति जो चाहा तो भजल भगवान की माथे डलरिया रूप बना के चले कन्हैया नगर गलिए गलिए घूमा हो तारू छुरी के करत बनाई आर चूड़ी लो हमारी पहले सफीर भोजपुरी में राधा जी के धैर्य बारी सब 11 हैं एक रोज पैसा इधर दीजिए ना हमको पैसा आओ दिनेश आइए एक वहाँ इतना हल्ला होना लेते हैं एक मिनट
ये अपाची मोटरसाइकिल जिनका है सुबह से उनको अनाउंस कर अनुशासन बनाए रखेंगे और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। चारों तरफ घूमेंगे सीधे। आप सबों के सामने मैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बता देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे अतिथि, हमारे अध्यक्ष और महासचिव दोनों प्रांगण में जाएंगे और वहां उन्हें बुके से स्वागत करेंगे। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वहां के बाद हमारे अध्यक्ष और महासचिव महोदय ऑनरेबल से कि और उसके बाद पुनः उनसे इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। वो आएंगे और निवेदन की दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद उनके स्वागत में 2-4 शब्द होंगे। फिर उनके स्वागत के लिए अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय बुके और मोमेंटो से स्वागत करेंगे। कुछ सदस्यगण मालाओं से स्वागत करेंगे उनका। उसमें पूर्व अध्यक्ष श्री एजाज अहमद जी, जो वर्तमान में हिलसा वर्तमान में इस्लामपुर धन्यवाद ज्ञापन होने के बाद मैं ऑनरेबल से इजाजत मांगूंगा कि इस कार्यक्रम को के समापन की इजाजत दी जाए। उनके इजाजत से कार्यक्रम का समापन हो। जो आदेश हुआ अंदर समाप्त कर दिया गया है, उद्घाटन हो गया है। अब हमारे माननीय अतिथि हम लोग
एक वहाँ पे हॉल बन गया तो हॉल में बैठिए, फिर देखेंगे ऊपर एक हॉल आपको तैयार है तो अपना पैसा लगाए ऊपर पर आने गवर्नमेंट में आते पैसा की कमी नहीं है आप लोग घर से बैठे हैं और माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे बीच में हैं। मैं सर्वप्रथम दर्शन से है शुभ दर्शन है सफल हमारे रोशन, स्वागत की अभिलाषा से हृदय है। मैं अपने माननीय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लगातार ताली आप लोग बजाते रहें, हमारे जोश में कमी नहीं होनी चाहिए बंधुओं। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। एजाज साहब है, तालियों की गड़गड़ाहट। महासचिव महोदय जिला जज साहब को स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालंदा, माननीय हमारे बार के वरीय सदस्यगण एवं श्रोतागण, न्याय और विधि शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रख्यात व्यक्तित्व और आज के मुख्य अतिथि हैं का एक
और भी गरिमामय बना रही है और हम सभी को कानून की प्रेरणा मिलती है। मान्यवर, कृपया मुझे आपकी न्याय यात्रा जो अभी भी जारी है के संदर्भ में एक उल्लेख प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा की जाए। स्थानिक मामलों में अपनी असाधारण प्रैक्टिस के माध्यम से खुद को विशिष्ट बनाया आपका व्यापक अनुभव, सत्यनिष्ठा और कानून की गहरी समझ, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका कार्यकाल निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और कानून के शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित होगा, जो इस प्रतिष्ठित संस्थान की विरासत को और समृद्ध करेगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से मैं इस अवसर को गरिमामय बनाने के लिए इच्छा करते हैं, जो निश्चित रूप से हमें अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेंगे। हम हैं अधिवक्ता संघ हिस्सा न्यायालय के सदस्यगण। की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी अनिल कुमार सिन्हा जी, मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी, हमारे जिला जज महोदय और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तमाम लोग, सारे जुडिशरी के पदाधिकारीगण, मुझको 2 शब्द कहने के लिए दावत दी गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैं पवन पुत्र हनुमान को देखकर अपने बीच विभोर हो चुका हूँ। ये हम तमाम लोगों की काविश थी, हम लोगों की ये मेहनत थी कि हमने एक बहाना बनाया पवन पुत्र हनुमान अनिल कुमार सिन्हा के दर्शन का, कि हमने एक साइज का कोट मांगा, जो एक बहाना था, असल तो आपका दर्शन पाना था। तो आज वो मौका अपने तमाम साथियों के लिए भी उपलब्ध करा दिया कि हमारे हनुमान का दर्शन हमारे तमाम पूरे बार एसोसिएशन के साथी और लिपिक बंधुगण, तमाम लोगों ने आपका दर्शन किया। इस जनता
सारे लोग काफ़ी प्रसन्न और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके इस कारिशों का, आपके इस कार्यों का, जो आप मेरे यहाँ पधारे, आपने अपना दर्शन दिया, आपके इसी कार्यों के लिए मैं आपका बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने बात को विराम। मंच संचालन करता मेरे मित्र अनिल कुमार सिन्हा जी, हमारे संघ के अध्यक्ष माननीय सतीश बाबू, हमारे जिला के गार्जियन निरीक्षी महोदय माननीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, एवं हमारे साथ बैठे इस व्यवहार न्यायालय के मुखिया माननीय जिला जज महोदय साहब, एवं हमारे साथ प्रतिदिन काम करने वाले हमारे एडिशनल सेशन जज साहब, एवं हमारे एपीओ महोदय एवं माननीय सदस्यगण, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस धरती पर अनिल बाबू, चाहूंगा कि श्रीमान आप हमारे जिला के गार्जियन हैं, हमारे संघ के सदस्यों का और जो पूरे पब्लिक लिटिगेंट का मान सम्मान बढ़ाया है, अब उनकी मांगों को आपने पूरा किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने माननीय सदस्य की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमको समय कम मिला है, मैं यह कहना चाहूंगा अपने माननीय गार्जियन, जो जिला के हमारे गार्जियन हैं, उनसे मैं एक बात कहूंगा कि श्रीमान आपने मद्य निषेध का न्यायालय को इन्हें यहाँ स्थापित किया है, इसके लिए हमारे संघ के सारे सदस्य हृदय से बधाई देते हैं। मैं आपसे एक बात और निवेदन करूंगा कि श्रीमान यहाँ जो नालंदा जिला है, तो जैसे पटना पेरथू जब समाप्त होता है तो नालंदा जिला शुरू होता है। कहने का मतलब है कि जिला की जो दूरी है श्रीमान, हमारे क्षेत्र से 60-70 किलोमीटर करना चाहूंगा कि सर आपके हाथ में यह है, आप एक नजर हिलसा को देख लीजिएगा तो यह मेरी मांग जो है वह SC/ST कोड का वह भी पूरा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं और आज मैं यह बताना चाहता हूं, यह जो भीड़ जो दिख रही है, हमारे माननीय सदस्य के जो दिल में उद्गार है, आज सब है जो फूले नहीं समा रहे हैं। लग रहा है कि हमारे घर के जो मुखिया आए हुए हैं, हम जो चाह रहे थे जो मिला है, और हमको मंच पर आने के पहले माननीय सदस्य के सैकड़ों लोगों ने निवेदन किया कि आप हमारे मुखिया से SC/ST कोड को लाने का निवेदन करेंगे। मैं अपनी बात को इस बात के साथ यह समाप्त करना चाहता हूँ। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे ADJ महोदय अजीत बाबू हैं, उनका भी है जो यह जो मद्य निषेध का जो कोड आया है, उसमें भी हम लोगों को मदद किए हैं और सारे पदाधिकारी हम लोग को मदद करते हैं। इसी बात के साथ मैं है जो बात समाप्त करता हूँ। लास्ट में मैं अपने अधिवक्ता संघ से के ओर से निवेदन करता हूँ कि श्रीमान एक मांग और मेरी है, हमारे माननीय सदस्य की मांग है कि SC/ST कोड को निश्चित रूप से अधिवक्ता संघ में आज नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भाई सतीश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी अधिवक्ता अनिल बाबू, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और जो नालंदा जिला के भी निरीक्षी न्यायाधीश हैं आदरणीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण और इस कार्यक्रम में आए हुए हिलसा व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित सभी
न्यायिक पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी इस हिलसा बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, इनको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि हिलसा अधिवक्ता संघ का नवनिर्मित भवन का इन्होंने उद्घाटन किया और बिहार सरकार कि जहां भी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए न्यायालयों में, चूँकि अधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है लोगों को न्याय दिलाने में, इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी कमी है बिहार के अंदर खास करके, इसलिए इसको दूर करने का काम किया जाए और हर जगहों पर इस तरह के भवन का निर्माण की राशि से इस भवन का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, जिसका उद्घाटन माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा जी कर रहे हैं। साथियों, हमारे संघ है उसमें एक बेहतर स्थान रखता है और जो हमारा भौगोलिक मानचित्र है इस अनुमंडल का गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता। हिलसा को भी जिला बनाया जाना चाहिए था, फिर भी एक तरह से देखा जाए तो हिलसा में यहाँ पे 7 सत्र न्यायाधीश हैं, बहुत सारे न्यायिक पदाधिकारी भी हैं, इसलिए यहाँ उसकी सुनवाई हिलसा के अंदर होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की भी यही सोच है कि जैसा होगा, इसलिए निश्चित रूप से हम चाहेंगे अपने जो आज हम लोगों के बीच माननीय न्यायाधीश महोदय उपस्थित हैं, उनसे हमारा भी अनुरोध होगा कि अधिवक्ताओं का ये जायज़ मांग है और अधिवक्ताओं ही नहीं, अनुमंडल के तमाम नागरिकों के तरफ से नागरिकों की सुविधा के लिए अधिवक्ता लोग इस मांग को उठा रहे हैं, इसलिए पब्लिक कन्वीनियंस का भी सवाल है और हम समझते हैं कि हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं निश्चित रूप से इस पर पहल करेंगे और यहाँ के लोगों को मांग को पूरा करना चाहेंगे। अंतिम बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी देश के अंदर हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता न्यायपालिका की ओर न्याय के लिए निगाहें टिकाकर खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर बहुत सारी संवैधानिक परिस्थितियां पैदा हुई और उन परिस्थितियों में लोगों को न्याय जब नहीं मिल रहा है तो सब लोग अंत में लाचार होकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, जिसको न्याय की जरूरत है उसको हम घर तक न्याय पहुंचाने का काम करें। और आज ये उम्मीद देश की जनता न्यायपालिका से ही कर रही है, लेकिन आज न्यायिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है। अब ये न्यायिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है इसकी जिम्मेवारी भी और आपके प्रति जनता आशान्वित है, लोग आशान्वित है और आप समाज के एक मजबूत स्तंभ के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं। इसलिए आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका काम का तरीका इस महोदय से कहना चाहेंगे कि आज ये जो देश के सिविल सोसाइटी के सामने ये जो चिंता का विषय है इसको दूर करने की जिम्मेवारी न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ताओं दोनों को है। दोनों जब तक मिलकर के हम लोग इस काम को नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में
देश के अंदर बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होगा। और जो देश के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा होगा, मैं पटना उच्च न्यायालय से अपना वकालत शुरू किया था। हमारे सीनियर थे आदरणीय श्री योगेश चंद्र वर्मा जी, अनिल बाबू जानते होंगे उनको। और वहाँ के बाद हमारे पिताजी भी हिलसा व्यवहार न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और वो भी कई बार विधायक रहे, 4 बार इस्लामपुर से विधायक रहे। उनके अकस्मात मृत्यु के बाद मैं हिलसा में आया और हिलसा में भी लगातार हमने लगभग 20 वर्ष तक प्रैक्टिस करने का काम किया और हमने सारी चीज़ों को देखा है और हम इन बातों को हमने आपके सामने प्रकट किया है। और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप हम लोगों के संरक्षक हैं और संरक्षक का काम होता है कि जो सिविल सोसाइटी शब्दों के साथ पुनः आज के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का भी अभिनंदन और स्वागत करते हुए तमाम न्यायिक पदाधिकारियों का, अधिवक्ताओं का, जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित है, अहिंसा अनुमंडल की तमाम महान जनता, उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सदस्यगण, हमारे अध्यक्ष महोदय और हर आंखों की आज की नूर और शायद कई सालों तक के नूर और हमारे खास मेहमान जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी का हिलसा के सरजमी पर और नालंदा की उर्वर ज्ञान की उर्वर भूमि पर हम इसे हैं स्वागत करते हैं। हमारे बीच जिला जज महोदय जो कुशाग्रता के प्रतीक है, आपने हमारा दावत कबूल किया और आप शरीक हुए, इसके लिए आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स, आलोक साहब, अजीत बाबू को इस मौके पर विशेष रूप से याद करना चाहेंगे। जब इंजीनियर्स लोगों के बीच, हम लोगों के बीच रह के लेआउट करवाते थे और करते थे और कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, आपने इस मौके पर हम लोग को नहीं भूला, इसके लिए अलग से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे तमाम इस बात के भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे तमाम जुडिशियल अफसर्स जो अभी आए हुए हैं, जो नया पौध लगा है, उनमें सहजता है, पारदर्शिता है और कुशाग्रता है और काम करने के सिलसिले में जो अदब हम लोग को देते हैं, इसके लिए हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। पहली बार मुलाकात हुई थी जस्टिस महोदय से, इनके कमरे में हम हिले थे तो नालंदा की जमीन और उसकी मिट्टी की खुशबू का एहसास हुआ और आपने उस एहसास को चुकाया। हम आपके कर्जदार हैं और कर्जदार रहेंगे। कर रहे हैं हमारे माननीय श्री अनिल कुमार सिन्हा जी और परम आदरणीय नालंदा धरती के ही नालंदा जिला के निरीक्षक न्यायमूर्ति साहब माननीय अनिल कुमार सिन्हा जी को मैं अधिवक्ता संघ के सारे जनता एवं साथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इस धरती को पवित्र करने के लिए जिस मुकाम पर हम लोग हड़ताल किए थे, उस बार अधिनियम मुकदमा बुलाने में, जब हम लोग हमारी टीम नालंदा की धरती से उस समय हम लोग लगते थे डर से ढूंढना चाहिए थे, आज उसकी कुछ नामा हमारे साथियों के साथ आया। मैं बिल्डिंग उद्घाटन के लिए माननीय न्यायालय को नहीं बुलाए थे, मैं बिल्डिंग में उद्घाटन करने के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय को नहीं बुलाए थे। हम लोगों की मांगें पूरी हुई थी, बाद अधिनियम के मुकदमा को हिलसा में लाया गया। आज ही के दिन हमारे माननीय न्यायमूर्ति साहब कोर्ट का उद्घाटन करने का काम करेंगे। इसी शर्तों के साथ आओ एक और निवेदन कर रहे हैं हुजूर कि हमारे लिटिगेंट को वो सुदूर इलाका से बिहार से मुकदमा लड़ने जाने में, हरियाणा किसी भी मुकदमा को बिहार से लड़ने में परेशानी हो रही है और लिटिगेंट और साथियों से निवेदन किया गया है
कि माननीय न्यायाधीश साहब से हरिजन अत्याचार अधिनियम को मुकदमा बुलाने के लिए आप आवेदन दाखिल करें। तो मैं आवेदन देता हूँ कि हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। साथ ही हमारे सिविल साथियों को कहना था कि हृदय व्यवहार न्यायालय में सिविल जज की कमी है। सर्जर 1 है, सर्जर 2, 3 का कोर्ट वैकेंट चल रहा है। बहुत सारे मुकदमा, लगभग हजारों मुकदमा लंबित हैं। तो ऐसे में इनकी मांगें पूरी करने का हमारे न्यायाधीश साहब पूरा करें। इन तो सर मैं धन्यवाद। भवन उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालंदा, महासचिव जुगल प्रसाद जी, नगेंद्र बाबू, राकेश रोशन जी, एजाज अहमद और मंच का संचालन कर रहे अनिल कुमार सिन्हा जी और सभी न्यायिक पदाधिकारी और एपीओ साहब प्रतिनिधिगण। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आपको अधिवक्ता संघ हिंसा में माननीय निरीक्षक न्यायाधीश महोदय का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मानवत यह हम सबके लिए अत्यंत संतोष और गर्व की बात है कि आपके विशेष प्रयासों एवं सकारात्मक अनुशंसा के फलस्वरूप हिंसा में मद्य निषेध न्यायालय की स्थापना की गई। यह न केवल अधिवक्ता समुदाय की एक पुरानी मांग थी, बल्कि न्यायिक प्रणाली को सुगम और सुलभ बनाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है। इस न्यायालय की स्थापना से आम जनता को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा तथा संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए भी यह सहायता मिलेगी। हम इसके लिए आपके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं। मानवत हिंसा सिविल कोर्ट में सब्जेक्ट के क्षेत्राधिकार वाले मामलों के निपटारा हेतु एकमात्र न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, जबकि सब जज कोर्ट के क्षेत्राधिकार वाले सिविल बार लगभग 1900 मामले लंबित हैं। यह सब जज कोर्ट के 2 पद खाली हैं। मानवत से निवेदन करता हूँ कि दोनों रिक्त पदों पर पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा की जाए। इसके अलावा एडिशनल फैमिली कोर्ट एवं हरिजन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित न्यायालय की स्थापना कैसे हो, इसके लिए भी मार्गदर्शन की कृपा करेंगे। मानव आपने किस तरह हमारी पूर्व मांग की गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में ठोस पहल की, उसी तरह हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हमारी उक्त नियोजित मांगों के पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। मैं पुनः हिंसा अधिवक्ता संघ की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपका दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक सब्जेक्ट का कोर्ट है जो सिविल मामलों को देखते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो आधा कोर्ट इस सेंस में सेकेंड हाफ में क्रिमिनल आपराधिक मामलों को देखते हैं। तो कम से कम एक न्यायालय की भी तो पूर्ति हो जाए। कम से कम 2 अगर सीट खाली है, जगह खाली है, तो एक और कम से कम पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति का कृपा किया जाए। और मान्यवर है कि एक पंथ 2 कार्य होते हैं। साथ ही साथ मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि मुंसिफ के कोर्ट का ध्यान देने का कृपा करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों, आप लोग खड़े हो जाएं। माननीय विकास चौधरी जी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय राकेश रोशन जी, विधायक इस्लामपुर, सतीश कुमार सिन्हा जी, जुगल प्रसाद साहब,
और मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, माननीय हिलसा बार एसोसिएशन के सदस्य, विशिष्ट मंच के नीचे विशिष्ट अतिथि, वरीय अधिवक्ता, जुडिशल ऑफिसर और उपस्थित सभी साथियों, हिलसा बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित हॉल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यहाँ मुझे बुलाया गया और उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं है, यह हमारे न्याय व्यवस्था के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम सब जानते हैं अधिवक्ता संविधान और आम नागरिक के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे न्याय व्यवस्था की पहली कतार में खड़े होते हैं, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपना कार्य प्रभावी रूप से करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आज बिहार में 126 बार एसोसिएशन कार्यरत है, जिनमें 58 जिला स्तर पर और 68 अनुमंडल स्तर पर हैं। इन स्थानों में कई अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो कुर्सी या मेज के बिना काम कर रहे हैं। गर्मियों में पंखे तक नहीं है, पीने का पानी और शौचालय की सुविधा भी कई स्थानों पर नहीं है। खासकर महिला अधिवक्ताओं के लिए यह केवल सुविधा की कमी नहीं बल्कि न्याय तक पहुँच में बाधा है। मजबूत न्यायिक ढांचा न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। यदि अधीनस्थ न्यायालयों में ढांचे की हालत दयनीय है तो रूल ऑफ लॉ, जो हमारे संविधान की आधारशिला है, उसे कायम रखना असंभव हो जाएगा। अदालतें केवल भवन नहीं होती, वे वह स्थान है जहां न्याय अपने उच्चतम आदर्शों को साकार करता है। जिस प्रकार जनता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, वे न्याय पाने की अपेक्षा भी रखते हैं। ऐसे में न्यायालयों में ढांचागत सुधार समय की आवश्यकता है, न कि कोई विलासिता। टूटे हुए भवनों में न्याय का सपना नहीं बच सकता। मेरे लिए विषय व्यक्तिगत भी है। एक प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ता के रूप में मैंने खुद उन कठिन परिस्थितियों में कार्य किया जहां सुविधाओं का घोर अभाव था। वे अनुभव आज भी मेरी स्मृति में जीवित है और यही अनुभव मुझे यह विश्वास दिलाते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए आधारभूत ढांचा कोई विलासिता नहीं बल्कि अधिकार है। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने केंद्र राज्य की 60-40 की साझेदारी योजना के तहत इस हॉल का निर्माण सुनिश्चित किया। यह प्रयास सराहनीय है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी अनुमंडल और जिले में अधिवक्ताओं के लिए ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मैं हिलसा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यह हॉल केवल विश्राम या काम का स्थान न बने, बल्कि संवाद, सीखने और सहयोग का केंद्र बने, जहां वकालत के पेशे की गरिमा प्रतिबिंबित हो। याद रखिए, एक सशक्त बार स्वतंत्र न्यायपालिका की जीवन रेखा है और इसके लिए अधिवक्ताओं को गरिमा व सुविधा देना न्याय का अनिवार्य हिस्सा है। अब मैं आप लोग के डिमांड पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जहाँ तक एक्साइज कोड का सवाल है, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं था कि मैंने इसको क्रिएट कर किया तो सरकार ने आप लोग का जो डिमांड था, मैंने उसको थोड़ा सा सरकार के पास प्लेस करके और जो लीगल लॉ सेक्रेटरी हैं उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया। बस थोड़ा ही सा काम मैंने किया है, इतनी बधाइयाँ देने की हमको जरूरत नहीं है। ये लिटिगेंट यहाँ जो लिटिगेंट है और जो आप लोग को जाना पड़ता था बिहार शरीफ और वहाँ पे जाके एक्साइज मैटर करना पड़ता था, थोड़ा सा मैंने उसको आगे धकेला कि भाई लोगों को दिक्कत हो रहा है। और जहाँ आपका एक अनदर डिमांड विच हैज कम
वो है SC/ST कोड का। मैं इस पे आज एक आपके ऑफिस बियरर ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका भी मैं कुछ कर दूंगा। हमको विश्वास है कि आगे। और सब्जेक्ट का कोड का जहाँ तक सवाल है, सब्जेक्ट का कोड अभी कुछ दिन और वेट कर लीजिए। अभी कुछ प्रमोशन नीचे वाले जूनियर डिवीजन के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो सीनियर डिवीजन जाएंगे तो सब्जेक्ट पोस्ट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 महीना के गर्मी की छुट्टी के बाद हो जाना चाहिए। और जो आप मंच के संचालक अनिल कुमार सिन्हा जी ने कहा कि सिविल का कोड जो है आधा है, इस बात को हम लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग ने बात की है कोर्ट में, फुल कोर्ट में। एक्सक्लूसिव सिविल का हम लोग देने जा रहे हैं जुरिडिक्शन, इस पे बातें चल रही हैं। अगर आशा करते हैं कि जल्दी इस पे भी कुछ फैसला हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देते हुए सभी चीज़ों के लिए, और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से काम करेंगे और न्याय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। एवं मंचासीन आदरणीय विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अधिवक्ता बंधु, न्यायाधीश पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी जनों, सादर नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवमयी और हर्षोल्लासपूर्ण और ऐतिहासिक है। हिल्सा अधिवक्ता संघ के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के इस पावन अवसर पर इस गरिमामयी मंच संघ से वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करना मेरे लिए एक परम सौभाग्य और गहन सम्मान की बात है। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय पटना के प्रति, जिन्होंने अपने कर कमलों से इस भवन का उद्घाटन कर इस अवसर को अविस्मरणीय और गौरवमयी बना दिया है। उनकी प्रेरक उपस्थिति, गहन अनुभव और मार्गदर्शन विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंच पर विराजमान हिल्सा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार सिन्हा जी और महासचिव श्री युगल प्रसाद जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अथक परिश्रम और समर्पण के फलस्वरूप ही यह भवन निर्माण कार्य संभव हो सका। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठनात्मक कुशलता ने इस समारोह को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। संघ की शोभा और मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं श्री नागेंद्र कुमार, श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री राकेश रंजन एवं श्री एजाज अहमद, आप सभी की उपस्थिति इस मंच को और अधिक गरिमामयी बनाती है। आपका अनुभव और समर्पण अधिवक्ता समाज की एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं आप सभी के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस सभा में उपस्थित हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु, सम्मानित न्यायिक पदाधिकारीगण, प्रबुद्ध पत्रकार बंधु और हिल्सा के सुसंस्कृत नागरिकरण, आपकी उपस्थिति इस समारोह की सफलता का आधार स्तंभ है। आप सभी की सहभागिता इस अवसर को सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बनाती है। मैं आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके तकनीकी कौशल, समर्पण और सहयोग से यह भवन अपने भव्य स्वरूप में साकार हुआ है। यह भवन न केवल अधिवक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक और आधुनिक कार्यस्थल होगा, अपितु न्याय प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और जन सुलभता में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
इस आयोजन की सफलता के पीछे बिहार सरकार के पदाधिकारी, नगर परिषद, PHED, वन विभाग, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों एवं उन सभी अदृश्य नायकों का योगदान है जिन्होंने मंच संचालन, आतिथ्य, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में अथक परिश्रम किया है। मैं उन सभी सहयोगियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अंत में मैं यह प्रबल आशा और कामना करता हूं कि यह नवनिर्मित भवन हिल्सा अधिवक्ता संघ के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ करेगा। यह भवन न केवल कार्य क्षमता और गरिमा का प्रतीक बनेगा, बल्कि न्याय के पथ को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में भी सहायक होगा। पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय बिहार। आप सबों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, स्वादिष्ट भोजन करके जाएंगे। अभी तो इस कार्यक्रम के बाद हमारे मान्यवर सरकार के पास सरकार के चक्कर में 5 साल लगता है। वही तो देख रहे सब कुछ नहीं ऊपर माला है।